दिसंबर तक टाइम गया और मतलब टाइम का पता ही नहीं चला सर कैसे निकल गया। हमें उस टाइम ऐसे था कि जितनी हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो इसमें तो आसानी से हो जाना चाहिए था, क्योंकि प्रीवियस ईयर करते थे तो वो भी ऐसे होता था कि क्योंकि क्लास में जाते थे तो टीचर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाते हैं, तो वो एज इट इज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आते थे तो वो हमसे सोल्व हो जाते थे। बट और रात को भी हम 2 बजे तक सोना, फिर सुबह 6 बजे क्लास 6:30 क्लास होती थी तो 5:45 उठ भी जाते थे, मतलब 4 या 5 घंटे ही सोते थे बस, और दिन में आधा घंटा सोते थे। इस मतलब हमने इतनी जोरदार तैयारी की थी, मतलब जोरदार नहीं बोल सकते उसको, कि हमने बहुत हार्ड वर्क बहुत किया था। तो फिर हमें ऐसे था कि हो जाएगा। और जिस दिन पेपर देने गए और पेपर दे के जब निकल रहे थे, तब बस ये मान लीजिए कि मतलब रोना ही निकल रहा था कि ये क्या हुआ हमारे साथ, कि कुछ भी नहीं आता था। ऐसे लग रहा था कि पहले रिजल्ट पता चल गया था कि ये पेपर तो नहीं होने वाला। बिल्कुल लिटरली ऐसा लग रहा था कि जो क्वांटम छोड़ी है, ग्रुप थ्योरी छोड़ी है, थर्मोडायनामिक्स छोड़ी है, बहुत गलती कर दी छोड़ के। बिकॉज सर एक्चुअली ऐसे हुआ कि मुझे लगा था कि ऑर्गेनिक आती है, बट ऑर्गेनिक उतनी ही आती थी जितनी नोटबुक में थी। नोटबुक से अलावा कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जो अप्लाई होता है नोटबुक वाली चीजें, बट क्वेश्चन नहीं सोल्व होता था। तो इसलिए ऑर्गेनिक भी नहीं हुई और वो फिजिकल भी छोड़ दी, तो इसलिए पेपर तो गया। और हम ऐसे था कि अब क्या करेंगे, फिर फिर छोड़ दिया सर। और हम घर आ गए वापस। ओके। ये बात है कौन से सन की बात है ये? फर्स्ट अटेम्प्ट सर, एक्चुअली मैं 2018 पास आउट हूँ ना, तो ये दिसंबर 2018 की बात है सर। ओके, तो दिसंबर 2018 का जो अटेम्प्ट आपने दिया था उसमें डिस्पाइट ऑफ कि आपने इतना अच्छा सब कुछ प्रिपरेशन किया, लेकिन कुछ जो टॉपिक्स आपने छोड़ दिए उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं लगा कि उस साल का जो पेपर, उस अटेम्प्ट का पेपर आपका इतना अच्छा नहीं हुआ। यस सर। फिर वो होता है ना कि जब फेल हो जाते तब हमें रियलाइज होता है कि हमारी क्या क्या गलती थी, वो चीजें नहीं करनी चाहिए थी। तो वही सर फिर बाद में पता चला। लाइक उसके बाद फिर जैसे घर आने के बाद फिर गेट का एग्जाम भी फिल किया हुआ था। और फिर गेट का जब एग्जाम देने गए तो एक्चुअली गेट का एग्जाम कंसेप्चुअल होता है, ऐसा नहीं है कि रटने वाली चीजें होती है। और फिर हमने 10-15 दिन तैयारी की उसकी। फिर हमने बार का फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया कि बार का फॉर्म फिल कर देते हैं, उसका भी मार्च में इंटरव्यू हो एग्जाम होता है शायद। फिर हमने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया, तब पता चला कि बायो वाले स्टूडेंट्स फिल ही नहीं कर सकते बार का एग्जाम। फिर सर हमने तैयारी छोड़ दी थी कि नहीं होने वाला। तो इसमें जब हम एलिजिबल ही नहीं है तो फिर क्या ही करेंगे गेट का एग्जाम देके। तो फिर हमने इतना सीरियसली पढ़ाई भी नहीं की। फिर घर वाले बोलते थे जिस दिन पेपर था तो बोले कि पेपर तो दे आओ एटलीस्ट। फिर हम ऐसे ही जस्ट पेपर देने चले गए और पेपर ठीक हो गया था ऐसा, क्योंकि जितना किया था उसमें कंसेप्ट अच्छे थे, ठीक है, मतलब बेसिक्स अच्छे थे। तो वो उसी बेसिस पे पेपर आया था और ठीक ठाक हो गया। और फिर मार्च में जब रिजल्ट आता है तो मेरी 153 रैंक आई। और मैं देख के बहुत हैरान हो गई कि मतलब ऐसे कैसे, CSIR के पेपर तो इतना गंदा हुआ और ये गेट में ऐसे कैसे हो गया। फिर मुझे कुछ टीचर्स का फोन आया, उन्होंने बोला अरे ONGC से कॉल लेटर आ जाएगा अगर अच्छी वैकेंसी निकली तो। फिर मैंने देखा ये ONGC क्या होती है क्योंकि मुझे वो भी नहीं पता था, क्योंकि मुझे सिर्फ बार का पता था, वो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में सुना था इतना ही। फिर मैंने ONGC के बारे में सर्च किया कि अच्छा ये क्या है। फिर मैंने सर्च करते करते मैं उसके अंदर इतना हो गई कि नहीं अब तो यही करना है। कि फिर मैं वेट करने लगी थी कि हाँ कॉल लेटर आए आए आए। तो उससे पहले ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि जिनसे भी मैंने पूछा उन्होंने यही बोला कि नहीं इंटरव्यू का कॉल लेटर तो पक्का आएगा। फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि उससे पहले 90 सीट्स आई थी ONGC में। सर फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी और इंटरव्यू था, तो इसलिए मैंने सोचा कि IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली के PhD के फॉर्म्स फिल कर देती हूँ, ताकि वहां पे अगर मैंने इंटरव्यू दिया तो मुझे एटलीस्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ये इंटरव्यू चीज क्या होती है, क्योंकि उससे पहले कभी लाइफ में इंटरव्यू फेस ही नहीं किया। और सर फिर मैंने इंटरव्यू दिए और वहां पे जाके देखा अच्छा ऐसे सामने प्रोफेसर्स बैठे होते हैं, ऐसे तुम्हें सामने खड़ा कर दिया जाता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं तो सर कांप रही थी फर्स्ट इंटरव्यू में, तो मुझे भी याद है IIT बॉम्बे में। और वो हो गया। फिर मेरा वहां पे भी सिलेक्शन हो गया, IIT बॉम्बे और दिल्ली दोनों। देन ओके, ग्रेट। यस सर। फिर उसके बाद ONGC का इंटरव्यू था जून में और मैंने इंटरव्यू देने गई। सर फिर वहाँ पे एक्चुअली इंटरव्यू से पहले एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जहाँ पे ONGC के बारे में सब कुछ बताया जाता है कि कैसे क्या होता है, क्या पर्क्स अलाउंसेस होते हैं, कैसी लाइफ होती है। और वो देख के मैं बहुत ज्यादा, मतलब होता है ना कि अट्रैक्ट हो गई थी ONGC से कि नहीं अब तो यहीं जाना है मुझे।
जिंदगी में लाइफ चाहिए तो ऐसी ही चाहिए। क्योंकि सर सच बताऊं तो उससे पहले मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा था, क्योंकि पीएचडी मुझे करनी नहीं थी। मुझे ऐसे था ही नहीं कि मुझे करना क्या है, लाइफ का पता ही नहीं था कि कहाँ जा रही है। बस भेड़ चाल में ठीक है, CSIR सब दे रहे हैं, दे लेते हैं। तो उस टाइम सर मुझे एक टारगेट मिल गया कि नहीं, इंटरव्यू से पहले कि जाना तो यही है। ऑल्दो मुझे क्लियर हो गया था कि इस बार नहीं होना, क्योंकि सीट्स बहुत कम थी, तो 153 रैंक में नहीं होगा। बट फिर मैंने इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू के बाद फिर मम्मी बोलती ज्वाइन करना है IIT बॉम्बे वगैरह। मैंने कहा नहीं, पीएचडी नहीं करनी। अब तो चाहे मुझे 1 साल घर बैठना पड़े, मैं बैठ के ही तैयारी करूंगी। और 153 अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गई तो नेक्स्ट ईयर तो मैं पूरी मेहनत करके लेके ही आऊंगी।